ओके। प्यारे बच्चों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके प्यारा सा यूट्यूब चैनल साइंस संग्रह में। मैं आशा करता हूं कि आप सभी को बहुत ही अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बिंदास होंगे, झक्कास होंगे। कैसे हो बच्चों, क्या हाल चाल है? एक बार चैट सेक्शन में आ जाएंगे और बता देंगे कि ऑडियो क्लियर आपको सुनाई दे रहा है ना। फटाफट से सारे बच्चे बता देंगे। गुड इवनिंग साथियों, गुड इवनिंग। हाँ जी, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। बच्चों आवाज सुनाई दे रही है हमारी? एक बार आप सभी कंफर्म कर देंगे, क्या आप हमें सुन पा रहे हो? यस और नो? क्या हाल है सर जी? हाल चाल ठीक है, बस आप बताइए आप कैसे हैं। एक बार सेशन को आप सभी को शेयर कर दो, क्योंकि आज का सेशन काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज के सेशन में हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का वो इंपॉर्टेंट रिएक्शन पे चर्चा करने वाले हैं जो कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा है। बच्चों कितनी बार बोर्ड एग्जाम में पूछा है, बस मैं हाँ। तो आप लोग एक बार सेशन को अपने सभी दोस्तों तक शेयर कर दो, जितने भी सोशल मीडिया ऐप चलाते हो। अगर चला रहे हो तो अपने सभी दोस्तों को शेयर करके बोलो कि ज्वाइन कर लेंगे, क्योंकि अब एग्जाम का टाइम आ चुका है और हम सबको मिल करके मेहनत करना है और अपनी माटी के लिए लड़ना है, बेहतर रिजल्ट लाना है और खूब तैयारी अच्छे से करना है बच्चों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का 5 मार्क्स का आने वाला वो इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शन जो लगातार पिछले कई वर्षों से बोर्ड एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। अगर आप स्टार्टिंग से पढ़े हो, नहीं पढ़े हो, कोई दिक्कत नहीं है, एंड तक सेशन में रहिएगा, बहुत कुछ सीख करके जाओगे। हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हो, इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि कंटेंट आपको दोनों लैंग्वेज में लिखा हुआ मिलेगा और समझाया जाएगा। मैं आपको आसान तरीकों से कोशिश करूंगा केमिकल रिएक्शन को समझा दूं, कैसे अभिकारक प्रतिफल में बदलेगा, क्या क्या ट्रिक्स लगाए जाएंगे, वो सारी चीजें आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। इससे पहले आपको एक बात मैं बता दूं कि आपको बीच में सेशन को स्किप नहीं करना है। जानते हो क्यों? स्किप करोगे तो फिर आपको प्रॉब्लम होगा, समझ नहीं पाओगे, कब तक भागोगे, आखिर पढ़ना तो पड़ेगा ही। इसलिए हमारे साथ अंत तक रह करके चीजों को समझ लीजिए और बहुत अच्छे से हम कोशिश करेंगे आप सबको बता दूं, समझा दूं, प्यार प्यार से, हंसी मजाक में हम लोग समझ लेंगे। ठीक है बच्चों? तो इस बात को पूरा ध्यान रखना है और फोकस करना है इस पे। चलिए जी, तो सेशन को शेयर कर दियो आप सभी। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग सीक्वेंस में चलेंगे, वो रिएक्शन पे चर्चा करेंगे सिर्फ जो पूछे जाते हैं। और आप अगर पहले से पढ़े हो तो आपका रिवीजन भी हो जाएगा, नहीं पढ़े हो तो परेशान मत होना, अंत तक सेशन को जरूर देखना, कुछ ना कुछ सीख के ही जाओगे। स्टार्ट। सबसे पहले आपके सामने आता है वुड्स अभिक्रिया, यानी कि वुड्स रिएक्शन क्या होता है। देखो बच्चों, वुड्स रिएक्शन का जो कमाल होता है ना, वो ये है कि भैया ये कहता है कि हमारे पास एल्काइल हैलाइड होना चाहिए। अब एल्काइल हैलाइड को हम लोग सूचित करते हैं RX से। किससे सूचित करते हैं बच्चों? RX से। और जो भी मैं पूछूंगा आप सभी कोई प्लीज प्लीज बहुत ध्यान से चैट सेक्शन में जरूर रिप्लाई करना, चैट सेक्शन में जरूर रिप्लाई करना। वीडियो कट रहा है, एक सेकेंड, एक सेकेंड। वीडियो सही दिख रहा है बच्चों? सॉरी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। हम जब भी कुछ पूछेंगे आपको बताना है। वुड्स रिएक्शन में हमारे पास क्या होता है? कहता है कि जब एल्काइल हैलाइड को हम लोग RX से लिखते हैं। आप चैट सेक्शन में बताओ किससे लिखते हैं? RX से। कोई भी एल्काइल हैलाइड ले लो, हमारे पास हमने RX को ले लिया।
ये कहता है कि इसको सोडियम धातु के साथ रिएक्शन कराना पड़ेगा। एक बात मैं आप सबको बता दूं कि बच्चों, जब भी खीर बनाने की बात आए तो चावल को दूध और चीनी के साथ ही मिला के बनाना पड़ेगा, तब जाके खीर बनेगा। लेकिन आप सोचोगे कि खिचड़ी बनाना है तब दूध चावल और चीनी लेके बनाओगे ना, तो खिचड़ी नहीं बनेगा। उसके लिए आपको चावल के साथ दाल और नमक लेना पड़ेगा, चीनी नहीं। चीनी नहीं, दूध के बदले दाल, चीनी के बदले नमक, फिर चावल डालोगे तो दूध चीनी चावल मिलाओगे तो खीर बनेगा, दाल नमक चावल मिलाओगे तो खिचड़ी बनेगा। यानी कि जब जैसा तब तैसा। वही वाली बात आ गई कि बुखार लगा है और दवा खा रहे हैं दर्द का, काम करेगा नहीं। सब्जी बनाने का स्टेप अलग है, चावल बनाने का स्टेप अलग है। इसी प्रकार से हमारे पास कुछ नियम है जो दे दिए गए हैं कि भैया इसको फलनवा को चिलनवा से रिएक्शन करा दीजिए, रिएक्शन हो जाएगा। जो चीजें चाहिए वो हमें मिल जाएगी ना। तो बस यहां पे फोकस करिएगा, एल्कील हैलाइड यानी कि आरएक्स का रिएक्शन कराना है हमें सोडियम से। अब सोडियम का संकेत तो अपने को पता है कि Na होता है। कमाल की बात यह है बच्चों कि हमको इसमें ना आरएक्स, अब एल्काइल हैलाइड 2 मोल चाहिए होता है। कितना चाहिए? 2 मोल। तो हम क्या करेंगे कि इसको 2 मोल कंसीडर कर लेंगे। बने रहिएगा, मजा आएगा। 2 मोल कंसीडर कर लेंगे। अब 2 मोल हम ऐसे ना लिख करके आपको समझाने के लिए चाहते हैं, ऐसे लिख दूं आरएक्स। अब सोच लीजिए, जब सामने से 2 दुल्हन खड़ी हो तो दुल्हा भी तो वही होगा ना। हैं? 2 दुल्हन जब सामने खड़ी हो तो आप अंदाजा लगाइएगा, जब किसी स्टेज पर 2 दुल्हन जयमाला लेके खड़ी हो ना, एक इधर और एक इधर, तो समझ जाना कि 2 दुल्हा भी थोड़ी देर में स्टेज पे आने वाला है और सब फटने वाला है, फुल गुब्बारे, हो हल्ला मचने वाला है। भैया सामने से 2 X माइनस दिख रहा है, यानी कि ये 2 दुल्हनियां दिख रही है तो कहीं ना कहीं 2 दुल्हा भी होगा। अब ये 2 को लेके भाग गया, NaCl लेके फरार हो गया इसको। लेकिन कब? जब हम इसको ड्राई ईथर चिखाएंगे तब। कहता है कि ड्राई ईथर दे दो। हाँ चलो ले चले तुम्हें कहां? तारों के शहर में। तारों के शहर में चले गए Na और X। अब तारों के शहर में क्या ही होता है आपको पता है, खूब सुंदर जोड़ियां निकल के चली गई। R और R आपस में मिल गया, R और R आपस में मिल गया है बच्चों, और ये 2NaX आप लिख सकते हो। सर ये तो समझ में आ गया, ये तो समझ में आ गया, लेकिन एक एग्जाम्पल बता दीजिए। चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं मेरे दोस्त। हमारे पास मान लो इथाइल क्लोराइड है C2H5Cl। हमने C2H5Cl को जैसे इसको 2 बार लिखा, हमें इसे 2 बार लिखना है। बस 2Na चाहिए जी सर, 2Na दे दो। लेकिन उपस्थिति किसकी चाहिए? ड्राई ईथर की चाहिए। किसकी चाहिए? ड्राई ईथर की चाहिए। अब होगा क्या? 2Na 2Cl को लेके फरार हो गया, C2 मिल के C4 बन गया, H 5 5 10 हो गया, C4H10 बन गया। यानी कि आप इससे क्या बना रहे हो? एल्काइल हैलाइड से एल्केन बन रहा है। क्या बन रहा है भैया? एल्केन। चैट सेक्शन में लिखिए जल्दी से, क्या बन रहा है? एल्केन बन रहा है। क्या बन रहा है? एल्केन, एल्केन, एल्केन। लिखो चैट सेक्शन में। जब भी 2 एल्काइल आपस में जुड़ जाएगा तो एल्केन बनेगा। देखो ना, C4H10, 4 दूनी 8 और 2 10, CnH2n+2। एल्केन का फॉर्मूला यहां पे सेट हो रहा है, जनरल फॉर्मूला GF। अब GF मतलब तुम गर्लफ्रेंड या गलत फहमी मत समझ लेना, जनरल फार्मूला की बात कर रहे हैं बच्चों। तो जब एल्कील हैलाइड की अभिक्रिया सोडियम धातु से शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराते हैं तो एल्केन बनता है। इस अभिक्रिया को वुड्ज अभिक्रिया कहते हैं। बहुत प्यार से जो आपने किया है उसको शब्दों में लिख देना है कि जब एल्काइल हैलाइड की अभिक्रिया सोडियम धातु से शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराते हैं तो एल्केन बनता है। इसी अभिक्रिया को वुड्स अभिक्रिया कहते हैं। बात खत्म। यानी व्हेन हैलोएल्केन्स रिएक्ट विद मेटालिक सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर देन एल्केन्स आर फॉर्म्ड। हम क्या कहेंगे कि दिस रिएक्शन इज कॉल्ड वुड्स रिएक्शन। क्या कहेंगे भैया? वुड्स रिएक्शन कहेंगे। तो ये वाला आप समझ गए हो, हाँ या ना? चैट सेक्शन में एक बार लगा दो जयकारा, हाँ या ना? लगा दो सभी कोई। समझ में आ गया बच्चों? नोट कर ले चलना सबको ही। वैसे तो मैं PDF दूंगा, लेकिन PDF से ज्यादा जरूरी है चीजों को समझना।
आसान कैसे बनाया जाए, आगे चलते हैं। अब आ जाता है हमारे पास फिटिग रिएक्शन। क्या आ जाता है? फिटिग रिएक्शन। परेशान मत होइएगा, अगर आपको वुड्स रिएक्शन आता है ना तो फिटिग रिएक्शन भी आप बहुत आसानी से बना सकते हैं। पता है कैसे? आपको उसमें क्या करना था, आरएक्स लिए थे आप, यानी कि हेलोएल्केन आपने लिया था, लेकिन जब भी फिटिग की बात आएगी आपको हेलोबेंजीन लेना है। क्या लेना है? हेलोबेंजीन। यानी कि मेरे दोस्त इस बेंजीन के साथ एक्स लगा देना। आपने थोड़ी देर पहले वुड्स अभिक्रिया में क्या किया था? आर के साथ एक्स लगाया था, अल्काइल के साथ हैलाइड लगाया था, लेकिन यहां पर हेलोबेंजीन लेना है, बेंजीन के साथ एक्स। आपने क्या किया था? इसको 2 बार लिया था, यानी 2 मोल। ओके, तो हम क्या करेंगे भैया, इसको हम भी 2 बार ले लेंगे। तो आप इसको 2 लिख दो, 2 भी लिख सकते हो या 2 बार बना सकते हो। फिर आपने क्या किया था? सोडियम के साथ रिएक्शन कराया था, सोडियम के साथ करा देंगे। किसकी उपस्थिति में? ड्राई ईथर। हमने ड्राई ईथर यानी कि शुष्क ईथर डाल दिया। वही कहानी होगी, 2Na2X को लेके भाग रहा है। अब ये स्ट्रक्चर 2 बार है ना, सिंगल नहीं है ना, 2 है, तो दोनों Na 2X को लेके भाग गया। हाय 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 हाय, कहां भाग गया? 2Na 2X को लेके भाग गया टिक्के एस में। कहां? टिक्के एस, तारों के शहर में। क्या बचा? बस 2 बेंजीन रिंग बचते हैं जो आपस में सट जाते हैं, जिसको हम नाम देते हैं डाइफेनिल। क्या नाम देते हैं बच्चों? डाइफेनिल बन जाता है बच्चों, डाइफेनिल बनता है। डाइफेनिल जब हेलोबेंजीन के 2 अणु शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु से रिएक्शन करता है तो डाइफेनिल बनता है। इस रिएक्शन को फिटिग रिएक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? फिटिग रिएक्शन। अब इसके बाद का जो कमाल, समझ गए? यस और नो हमें बताते चलिएगा। यस और नो बता दो भाई, बता दो सभी बच्चे, फटाफट से बता दीजिए, हाँ या ना, हाँ या ना, हाँ या ना। एक बच्चा परेशान है, सर पास होने के लिए क्या क्या करूं? पढ़ना होगा मेरे दोस्त, हमारे साथ पढ़िए। पास होने के लिए पढ़ना पड़ेगा। क्यूट बॉय, परेशान मत होइए प्लीज, परेशान मत होइए, पढ़ना पड़ेगा सिर्फ। आ जाइए। यस, सारे बच्चों का जवाब आ गया, यस, बहुत सुंदर। अब देखो अगला रिएक्शन जो पिछले सालों में 3 बार पूछा गया है। कितनी बार पूछा गया? 3 बार। क्या पूछा गया? वुड्स फिटिग रिएक्शन। कमाल की बात है कि हमने पहले पढ़ा वुड्स, फिर पढ़ा फिटिग, और फिर मिला रहा है वुड्स और फिटिग, यानी कि दोनों को मिला दिया। दोनों का मतलब यह है कि हमने जब वुड्स पढ़ा तो आरएक्स को लिया था, फिटिग पढ़ा तो हेलोबेंजीन को लिया था, लेकिन अब वुड्स और फिटिग पढ़ेंगे तो बस दिमाग में रखना कि हमें हेलोबेंजीन के साथ साथ आरएक्स भी चाहिए, इसके साथ साथ आरएक्स भी चाहिए। मैं आरएक्स को इधर ऐसे लिख रहा हूं जानबूझ के ताकि हम लोग भगा सके। अब Na कितना लेते हैं? सोडियम तो चाहिए ही भैया। देखो कह रहा ना कि जब हेलोबेंजीन और हेलोएल्केन, तो हमने हेलोएल्केन भी ले लिया, चूंकि वुड्स है, फिटिग की वजह से हमने हेलोबेंजीन ले लिया। अब इनका रिएक्शन कराते हैं किसके साथ? 2Na के साथ। हाँ, केने बाड़े कवन पापा, चीना सापन दामाद हो, यह हवे कि दोसर हवे। बस अब पहचानना है इनको, तारों के शहर से आए हैं। 2NX, 2NX बच्चों निकल गया, 2NX निकल गया। क्या बच रहा है? इस बेंजीन रिंग के साथ एल्काइल ग्रुप बच जाएगा। लेकिन याद रखिएगा कि ये जितनी भी विवाह की प्रक्रिया हो रही है ये ब्राह्मण पंडित की उपस्थिति में हो रही है, यानी कि ड्राई ईथर की उपस्थिति में प्रक्रिया हो रही है। बस इसके साथ आर चिपक जाएगा। किसके साथ? बेंजीन रिंग के साथ आर चिपक गया, आर चिपक गया। समझ गए सभी? कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम, वेरी गुड बच्चों, बहुत सुंदर। एक बार बता दो समझ में आ गया ना? यस और नो? एकदम अंत तक बने रहना है हमारे साथ, क्योंकि अब जो सेशन हम लोग कराने वाले हैं लगातार एकदम पूरी वाइब के साथ, एनर्जी के साथ, और कंटेंट पे बहुत मेहनत चल रहा है सिर्फ आपके लिए, क्योंकि आपका रिजल्ट अच्छा हो जाए। क्योंकि कई ऐसे हमारे प्यारे दोस्त हैं, क्योंकि हम इस माटी से हैं तो आपका दर्द, अपना दर्द हम झेले हैं, समझते हैं।
कि एग्जाम टाइम में किस तरह का प्रेशर होता है, किस तरह से परेशानी। एक तो आर्थिक मार ऐसी मार है जो ऑलरेडी परेशान करके रखती है। हाँ जी, समझ में आ गया तो ठीक है ना। बस इस जब भी वुड्स फिटिक की बात होगी तो हमें दोनों को मिक्स करना है, आरएक्स को भी और इसको भी। कोई दिक्कत? नो प्रॉब्लम, वेरी गुड। अब आप एल्काइल के जगह पे चाहे तो मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, जो भी जरूरत पड़े, जब जैसा तब तैसा कर लेना है अपना काम। ठीक है भैया, यस और नो? मैं एक बार फोन चेक कर लूं कि आप लोग मजे से पढ़ रहे हो। यस, क्योंकि भैया थोड़ा सा हमारे पास सामने चैट वाली स्क्रीन थोड़ी छोटी पड़ गई है। अगला है फ्रैंकलैंड अभिक्रिया। फ्रैंकलैंड रिएक्शन कहता है कि भैया एल्किल हैलाइड ही चाहिए, आरएक्स ही चाहिए, तो हमने आरएक्स ही ले लिया, आरएक्स ही ले लिया बस। अब देखो इसमें ना आपको ये दिमाग में रखना पड़ेगा, एक क्रिकेटर अच्छा क्रिकेट तब तक खेल पाएगा जब तक वो अभ्यास करता रहेगा, जब तक वो प्रैक्टिस करता रहेगा। एक सिंगर अच्छा गाना तब गा सकता है जब वो लगातार रियाज करता रहेगा, अभ्यास करता रहेगा। एक स्टूडेंट अपनी परफॉर्मेंस को तब तक अच्छा बना के रख सकता है जब तक वो लगातार अभ्यास करेगा। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, हम विद्यार्थी हैं, हमारा पहला कर्तव्य है अपनी पढ़ाई को प्रतिदिन रिवीजन में रखना। सेल्फ स्टडी का पावर बहुत स्ट्रांग होता है बच्चों, क्योंकि आप कोच का काम क्या होता है, मैं आज भी अपने क्लास में बताया एक बच्चों को। अभी कुछ बच्चे कह रहे सर रिवीजन कैसे करें, मैं आपको बस 1 मिनट से भी कम लूंगा। कोच का काम होता है वो अपने टीम के जितने भी प्लेयर होते हैं ना, उनको बताते हैं कि भाई ऐसे बैटिंग करते हैं, इस टाइप के बॉल आए तो ऐसे बल्ला चलाना है, पूरा मतलब बताते हैं। लेकिन एक बात बताओ, सपोज मैं कोच हूं, मैं आपको बता दिया कि ऐसे करना है, तो आप देखते हो ना सिर्फ, तो देख के क्या आप सीख जाओगे? नहीं सर, आपको भी बैट बॉल पकड़ना पड़ेगा। अगर बैटिंग अच्छा करते हो तो बैटिंग में आपको रियाज करना पड़ेगा, तो सिर्फ देखने से काम नहीं चलेगा। अभी आप मुझे देख रहे हो कि सर स्टेप कैसे कैसे कर रहे हैं, आपको हमारे साथ स्टेप देखने के जस्ट बाद क्लास जैसे ही खत्म हो गया, समय निकाल के अब खुद से रिवाइज कर लेना, मजा आ जाएगा। चलो आरएक्स है, हम 2 मोल इसको भी लेंगे, इसको भी 2 मोल लेंगे और जिंक के साथ रिएक्शन कराएंगे। अब जिंक की संयोजकता 2 होती है, सोडियम की 1 होती थी, तो इसलिए NaCl। अब जिसकी कैपेसिटी है 1 बीबी को रखना तो वो 1 बीबी रख सकता है, और जिसकी कैपेसिटी है अकेले 2-2 बीबी को संभाल सके तो भैया संभाल सके। और ऐसा होता भी था, आज भी कई लोग करते हैं ऐसा। आपको नहीं करना है, ध्यान रखना। ये मत कहना कि पापा मेरी 2 शादी करा दो। क्यों? अरे अनुसर बोले थे। अनुसर नहीं बोल रहे हैं, सॉरी। Zn की कैपेसिटी है, संयोजकता 2 है, तो ये मोनोहैलाइड है, ये ना मोनो संयोजी कह सकते हैं इसको, मोनोवैलेंट है, तो ZnH2 निकल गया, 2 R आपस में जुड़ गया। ये जितनी भी प्रक्रिया है शुष्क ईथर, ड्राई ईथर की उपस्थिति में हो रही है, ध्यान रखना है आप सबको। क्या हो रहा है? 2 R आपस में मिल गया। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं 2R को क्या कहोगे? ये कौन सा कंपाउंड है? चैट सेक्शन में बताइए सभी कोई बताओ चैट सेक्शन में ये क्या है? जब 2 अल्काइल आपस में जुड़ जाए तो उसको कहते हैं मेरे दोस्त एल्केन। एल्केन बन गया। तो जब एल्कील हैलाइड जस्ता धातु से ड्राई ईथर यानी कि शुष्क ईथर की उपस्थिति में अभिक्रिया करता है तो एल्केन बनता है। इसी अभिक्रिया को फ्रैंकलैंड अभिक्रिया कहते हैं। चीजें क्लियर है? डन, बहुत सुंदर। अगला सैंडमेयर अभिक्रिया। सैंडमेयर अभिक्रिया क्या होती है आप लोगों को पढ़ाया गया है हेलो एल्केन चैप्टर के अंदर, कंप्लीट वीडियो प्लेलिस्ट के अंदर है, आप देख सकते हो। आ जाओ। यहां पर क्या है हमारे पास? इस रिएक्शन के लिए बच्चों चाहिए बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। क्या चाहिए मेरे दोस्त, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों? बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। डाइएजोनियम का मतलब क्या होता है? बेंजीन का मतलब तो आप समझते हो C6H6, स्ट्रक्चर ये हो गया। अब डाइएजो, डाई मतलब 2, एजो मतलब नाइट्रोजन, एन, एजो का मतलब नाइट्रोजन, डाई मतलब 2 यानी कि 2 नाइट्रोजन। इयम, डाइएजोनियम। इयम जो वर्ड है ये सफिक्स के रूप में इस्तेमाल होता है धातु के लिए। सोचिए ना, पोटेशियम, मैग्नीशियम, सोडियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम,
ईएम जो धातु धनायन होते हैं, यानी प्लस चार्ज को इंडिकेट करता है, सूचित करता है, संकेत देता है। अब आप समझ जाइएगा एक बात, क्या समझना है बच्चों? एक सेकेंड, एक सेकेंड, एक सेकेंड, एक सेकेंड। हाँ, समझना ये है, बस आप लोग चैट में बने रहो, मैं जब पूछूं तो बस आपको एक्टिविटी करना है। अरे फोन गिरो मत भाई, खड़ा हो जाओ अच्छे से, फोन भैया। हाँ, तो N2 पे प्लस चार्ज आ गया और डाइएजोनियम क्लोराइड, क्लोराइड का मतलब Cl माइनस होता है, ऐसे जुड़ गया। ये हमारे पास चाहिए बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, ये हमने ले लिया बच्चों। इसको CuCl के साथ क्यूप्रस हैलाइड, यानी कि जब आपको क्लोरोबेंजीन बनाना है तो CuCl ले लो, ब्रोमोबेंजीन बनाना है तो CuBr ले लेना। अब इसमें क्या होता है पता है? मान लीजिए आप 4 दोस्त आपस में खेल रहे हो, शाम को 5 बजे तक घर आ जाना है, मम्मी पापा का हिदायत है। किसी दिन 5:30 बज गया और जब आप अपने घर के पापा को देखते हो आते हुए ना, तो डर के भाग जाते हो, गेम आधा ही छूट जाता है और आप डर से भागते हो घर जल्दी, और मम्मी के आंचल में छुप जाते हैं थोड़ी सी में, लगता है सारी दुनिया में समा गए। माँ की आंचल इतनी बड़ी आंचल होती है, वहां पे सारा प्रोटेक्शन अप्लाई अपने आप हो जाता है। तो जब आप देखते हो ना कि आपके घर के पेरेंट्स आ रहे हैं, आप लेट हो चुके हो, आप भाग जाते हो देखते ही। तो भैया इसमें ना जैसे ही हम CuCl डालते हैं, इसमें से जो डरपोक होगा वो भाग जाएगा। अब सबसे अच्छा भगेड़ू कौन होता है? N2। सेट कर लो माइंड में, N2 भगेड़ू होता है, ये भाग जाएगा। N2 भाग गया, N2 गया भाग। और Cl जो है, अब समझना ये है आपको कि जब N2 भाग गया तो यहां पर Cl बच गया, क्लोरोबेंजीन बन गया। क्या बन गया बच्चों? क्लोरोबेंजीन। बस देख लीजिए, आप अगर CuBr लेते तो ब्रोमोबेंजीन बन जाता। इसी रिएक्शन को कहते हैं सैंडमेयर अभिक्रिया। अब यही थोड़ा बहुत आपको माइंड में रखना है। एक बार अभी देख लिए मेरे साथ, और 2 बार आप अपने खुद कॉपी पे लिख के कर लोगे ना, तो हमेशा के लिए माइंड में सेट हो जाएगा। फिर 5-6 दिन बाद वैसे चलते चलते ब्रश कर रहे हैं और फटाफट से रिवाइज कर लिए। वैसे ही अब ये नहीं कि कल से सुबह उठो ब्रश करो और कॉपी, मम्मी पूछे बेटा क्या कर रहे हो, एक ही काम करो। अरे नहीं मम्मी, अनु सर बोले हैं कि ब्रश करते टाइम ऑर्गेनिक का रिएक्शन रिवाइज करना है। ठीक है बच्चे, तो काम तमाम, अपना काम हो गया। एरिल हैलाइड बनता है, हमने Cl लिया इसलिए Cl बना, CuBr ले लेना जो भी है। कोल्बे अभिक्रिया बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आपके मन में एक सवाल चल रहा होगा कि सर आखिर ये सब क्वेश्चन पूछे कैसे जाते हैं? एक तो सीधे नेम रिएक्शन पूछ दिया जाएगा कि इस रिएक्शन के बारे में लिखो, निम्नलिखित को परिभाषित करो, समीकरण लिखो, कोल्बे अभिक्रिया का समीकरण लिखो, फ्रैंकलिन अभिक्रिया का समीकरण लिखो, या समीकरण दे देगा और पूछेगा यह कौन सी अभिक्रिया है, 4 रिएक्शन का नाम दे देगा, 4 रिएक्शन का नाम दे देगा बच्चों। तो आइडेंटिफाई करना है कि भैया फलनवा, चिलनवा, तिलनवा, मिलनवा कौन होगा। ठीक है, आ जाइए। ये कहता है कि फिनॉल का सोडियम या पोटेशियम लवण, तो पहले हम क्या करते हैं, फिनॉल का सोडियम लवण ले लेते हैं। तो हमने क्या किया, बस बहुत ध्यान से देखना, फिनॉल, फिनॉल क्या होता है भैया, आप ध्यान में रखिएगा, बेंजीन रिंग के साथ अगर OH लग जाता है तो कहते हैं ये फिनॉल है। क्या कहेंगे इसको कि ये फिनॉल है। अब इसकी रिएक्शन हम करा देते हैं, सोडियम लवण चाहिए ना, लवण। फिनॉल का नेचर एसिडिक होता है, फिनॉल अम्लीय गुण वाला होता है। फिनॉल क्या होता है, अम्लीय गुण वाला होता है, इसीलिए इसको हम क्षार के साथ NaOH के साथ रिएक्शन कराएंगे। तो आपको पता है कि H+ और OH- निकल जाएगा जल बनके और लवण बन जाएगा ONA। तो बेंजीन रिंग के साथ, बेंजीन रिंग के साथ ONA बन गया। क्या बन गया बच्चों, ONA। ये सोडियम लवण आ गया, सोडियम ले लो या पोटेशियम लवण, के आ जाता तो पोटेशियम लवण हो जाता। अब इसका रिएक्शन CO2 के साथ, स्टेप तो भैया पता होना चाहिए ना, कि पहले कढ़ाई में तेल डालना है, फिर मिर्चा, टमाटर, प्याज, फोरन वाला जो भी पचफोरन, सोरन, मोरन जो भी है डालिए, फिर चलाइए। उसके बाद आप क्या करोगे, फिर सब्जी चलाओगे, मिलाओगे, सब करोगे। तो ये ONA। अब हमें CO2 के साथ रिएक्शन कराना है, CO2 के साथ। तो CO2 ऐसे हम COO लिख सकते हैं क्या, CO2 को COO लिख सकते हैं, समझने के लिए आपको समझ जाना है।
टर्म कंडीशन क्या है, शर्तें लागू है। शर्त ये है कि मेरे दोस्त 393 से 413 केल्विन के आसपास टेम्परेचर है और 4 से 7 एटीएम के बीच दाब है। अब ये अप्लाई होगा तो ये आपस में जुड़ जाएगा। अब यहीं पे हम रीअरेंज भी कर देते हैं, आप समझिएगा, रीअरेंज भी कर रहे हैं। बस बेंजीन रिंग है ना जी सर, बस समझिएगा यहां पर क्या है, H छुपा हुआ है। हाँ सर, C6H6 होता है तो हर जगह पे H छुपा हुआ है जी। तो बच्चों ये COOH होता है। अब ये आपस में रीअरेंज हो जाते हैं, ये OH और ये COONA, ये OH और ये COONA रीअरेंज होके यहां पे लग गया COONA, आपको दिख रहा होगा। अब इसके बाद कह रहा है कि आपको क्या करना है, लवण को अम्ल के साथ रिएक्शन कराना है। किसके साथ, अम्ल के साथ। ये हमारे पास एक सॉल्ट बन गया, सैलिसिलिक अम्ल का लवण बन गया। इस स्टेप में अब हम इसको एसिड का मजा चखाएंगे, HCl यहां पर देंगे। अब सोच लीजिए कि भैया Cl माइनस होता है और Na क्या होता है, प्लस। Na प्लस और Cl माइनस। अब जैसे डीडी कॉन्सेप्ट लगा दिए, दुल्हा को दुल्हन मिल गई, टुकुर टुकुर देखते हो क्या, गाना सुने हो ना, कह रहा है ने क्या देख रही हो, जल्दी चलो तारों के शहर में फ्लाइट छूट जाएगी। Na और Cl तारों के शहर में निकल गए, बच गया COO और H। यानी कि बच्चों इस बेंजीन रिंग के साथ माथे पे OH और हाथे COOH, इसको बोलते हैं सैलिसिलिक एसिड। सर COOH कहां से हो गया, अरे भैया COO यहां का और H यहां का, NaCl तो तारों के शहर में जाने के लिए फ्लाइट पकड़ लिया है। क्लियर है ना, तो बस इसको बोलते हैं सैलिसिलिक एसिड। अब इस पूरे रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, कोल्बे अभिक्रिया। अब ज्यादा रिपीट करेंगे तो वीडियो बड़ा हो जाएगा, इससे बेहतर होगा बहुत तोड़ तोड़ के बताया हूं, इसको एक बार फिर से देख लेना अगर दिक्कत होगा तो। ठीक है, बहुत आसान है, वैसे चर्चा में बता देता हूं। फिनॉल NaOH डाल दिया, हमें लवण चाहिए था। आप यहां से भी डायरेक्ट स्टार्ट कर सकते हो, आप इसको नहीं भी लिखोगे ना तो चलेगा, आप चाहो तो डायरेक्ट यहां से स्टार्ट करो, लेकिन मैं डायरेक्ट ये नहीं लिखा, मैं यहां से आपको बता दिया कि ये कहां से आया। फिर H तो होता है, CO2 को हमने COO इसलिए लिखा है ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। ओके, क्या हो गया, क्या हो गया, आवाज सुनाई दे रहा है भैया, आवाज सुनाई दे रहा है, सुनाई दे रहा है, बढ़िया। तो चलो बच्चों आगे चलते हैं। फिर आपको समझ, यहां CO2 को हमने COO लिख दिया था, चक्कर ये था कि ये COONA रीअरेंज होके बना था। अब जैसे हमने इसको अम्ल के साथ मजा चखाया एसिड का, तो Na प्लस और Cl माइनस, सर हमारा एक कॉन्सेप्ट है डी मतलब एक डी से दुल्हा और एक डी से दुल्हन। तो दुल्हा और दुल्हन NaCl कहां चले गए, तारों के शहर में। तो सॉरी, ये NaCl निकल गया, बच गया COO और H, देखो चिपक गया आराम से, सैलिसिलिक एसिड बनके तैयार है। बात खत्म। इस रिएक्शन का नाम क्या है, कोल्बे। क्या है बच्चों, कोल्बे। अब मैं इस पे ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, बात खत्म। स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले सकते हो, वैसे PDF शेयर किया जाएगा। अगला आ जाता है रीमर टीमैन रिएक्शन। आपने इसमें पढ़ा सैलिसिलिक एसिड, इक एसिड, यानी कि कहीं ना कहीं COOH की महानता है इसमें, चीफ गेस्ट हमारा यही है। इसमें हम लोग क्या सीखने वाले हैं कि एल्डिहाइड बनाया गया, सैलिसिल एल्डिहाइड। इसके लिए क्या क्या चाहिए, अब सब्जी बनाना हो आलू गोभी का तो आलू चाहिए, गोभी चाहिए, मटर डालना चाहते हो तो मटर चाहिए, नमक चाहिए, तेल चाहिए, फोरन चाहिए, जो भी चाहिए, टमाटर प्याज सब चाहिए। तो रॉ मटेरियल्स चाहिए, उसके साथ प्रक्रिया करिए, फिर आपको पक्का पदार्थ मिल जाएगा। यानी अपने को चाहिए फिनॉल। क्या चाहिए बच्चों, फिनॉल। क्लोरोफॉर्म चाहिए, कास्टिक सोडा चाहिए। तो फिनॉल के लिए क्या लिखते हो, बेंजीन रिंग के साथ OH ग्रुप माथे पे चिपका दो, ये हो गया फिनॉल। C6H5OH। जब भी फिनॉल का अणुसूत्र पूछे याद रखना, फिनॉल का अणुसूत्र एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है, ऑब्जेक्टिव में पूछा है, तो याद रखना C6H5, क्योंकि एक हाइड्रोजन कम हो गया ना, उसको थप्पड़ लगी है OH से, तो OH आके बैठ गया और उसको भगा दिया। फिनॉल। क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला क्या होता है, CHCl3, CHCl3।
और साथ में कास्टिक सोडा यानी कि NaOH। क्या चाहिए? NaOH। अब इतना तो आपको जरूर आइडिया, इतना रिएक्शन देखने के बाद एक बात तो जरूर माइंड में सेट हो गया कि Na+ दिख रहा है, तो इस प्लस की दुल्हनिया कहीं जरूर सामने पड़ी होगी, तो Na+ को Cl- चाहिए। अब कहानी ये है बच्चों कि यहां दुल्हन जो है वो 3 दिख रही है, Cl Cl Cl, और एक ये संभालने की क्षमता में नहीं है क्योंकि ये मोनोवैलेंट होता है, इसकी संयोजकता 1 होती है, ये एक ही को संभाल सकता है, इसलिए हमें इसको 3 मोल कंसीडर करना पड़ेगा। हम 3 बार इसको लिखेंगे ताकि 3 NaCl यहां से अपना मिजाज बना के फ्लाइट पकड़ के कुरकुरे का पैकेट और ठंडा का बोतल तारों के शहर में निकल जाएंगे भैया। ये NaCl निकल गया। सर काफी हंस रहे थे और उनको काफी हंसी आया, चल गए बाहर। कोई नहीं, यहां पे OH बचा है बच्चों। क्या बचा है? OH। मिजाज बनाइएगा, यहां पे CH बचा है। 3 NaCl निकल गया, 3 NaCl यहां से भाग गया तारों के शहर में कुरकुरे का पैकेट और कोल्ड ड्रिंक का बोतल लेके। और गाना कौन सा है? चलो ले चले तुम्हें तारों के शहर में। अब यहां से देखिएगा कि H2O भी निकलेगा। अब कुरकुरे का पैकेट खाओगे तो भैया नमक खाने के बाद तो प्यास लगेगी, तो कहता है साथ में H2O को भी भगा लो, प्यास लगेगी वहां। H2O समझना है आपको क्या? H2O में बच्चों 2H2O बनता है, 2 मोल बनेगा H2O, यानी कि 2H2O का मतलब क्या हो गया? 4 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन। तो 4 हाइड्रोजन दिख रहा है क्या? 1 2 3 4 5 6 7 8 नहीं कहेंगे, 1 2 3 4, तो 4 हाइड्रोजन यहां से हो गया और 2 ऑक्सीजन, ये और ये निकल गए क्या? जी सर। देखो ये 2H2O बन गया। भैया बहुत प्यार से आते हैं अपने पॉइंट पे, क्या क्या हो रहा है, क्या क्या बच रहा है। तो जो पहले निकल गया हम उसको बहुत प्यार से, बहुत मुलायम हाथों से लिख देते हैं, NaCl NaCl NaCl। कितना NaCl? चैट सेक्शन में लगा दो जवाब सभी बच्चों, कितना NaCl? 3 NaCl। तो ये 3 मोल NaCl निकल गया और बगल में क्या निकल गया? 2H2O, यानी कि 4 हाइड्रोजन के परमाणु और 2 ऑक्सीजन के, 2H2O भी निकल गया। अब क्या बचा है भैया? आइए पॉइंट पे आते हैं, मुद्दे पे आते हैं कि बेंजीन रिंग था। जी सर, ये हो गया भैया बेंजीन रिंग, इसके साथ माथे पे OH था। अब इधर क्या बचा है? C और O। यही सब ऑर्गेनिक में ध्यान रखना पड़ता है। मम्मी सब्जी बनाती है, दीदी सब्जी बनाती है, छोटी बहना सब्जी बनाती है, भाभी सब्जी बनाती है, चाची सब्जी बनाती है, दादी सब्जी बनाती है। बहुत ध्यान से याद रखना पड़ता है कि भैया नमक डाले हैं या नहीं डाले हैं। हाँ, भूलिएगा तो 2 ही संभावना हो सकता है, अगर नहीं डाले होंगे तो बिना नमक की सब्जी बन के तैयार, कंफ्यूज हो गए तो। अगर एक बार डाल दिए फिर कंफ्यूज है कि शायद लगता है नहीं डाले, दोबारा डाल दीजिएगा, सब्जी ऐसे ही फेंका जाएगा, कोई नहीं खाने वाला, इतना ओवर सॉल्ट हो जाएगा उसमें, इतना ज्यादा नमक हो जाएगा। तो बहुत बारीकी से चीजों को ध्यान रखना पड़ता है कि आपने नमक डाला या नहीं डाला, कौन मसाला डाले या ना डाले। पता चला धनिया 2 बार डाल दिए कंफ्यूजन के चक्कर में, जा टेस्ट बिगड़ गया। प्यारे बच्चों, एक बात सीखने को यहां से मिलता है कि जिस तरह सब्जी को टेस्टी बनाने के लिए मसालों का संतुलन होना जरूरी है, बैलेंस होना जरूरी है। एक टॉपर स्टूडेंट के लिए, एक बेहतर मार्क्स गेन करने वाले स्टूडेंट के लिए यह बहुत जरूरी होता है कि उसको सभी सब्जेक्ट को बैलेंस करके पढ़ना चाहिए। सीखिए इस बात को। क्या मतलब सर? मतलब यह है कि कई ऐसे विद्यार्थी होते हैं जिनका कोई फेवरेट सब्जेक्ट बन जाता है और सिर्फ उसी सब्जेक्ट के पीछे भागने लगते हैं, सिर्फ उसी सब्जेक्ट को पढ़ने लगते हैं। फिजिक्स पढ़ने में मन लग गया, सिर्फ फिजिक्स को दिन भर पढ़ रहे हैं, 2-3 दिन तक पढ़ते चले जाते हैं, तो दूसरे से आपका लगाव कम होने लगता है। सोचिए ना, जिस सब्जी में केवल हल्दी डाल दिया जाए, नमक ना डाला जाए, धनिया ना डाला जाए, पंचफोरन ना डाला जाए, क्या उस सब्जी का टेस्ट अच्छा होगा? अच्छा टेस्ट मतलब अच्छा रिजल्ट मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो बच्चों, मसालों का बैलेंस करना सीखो, अपने जीवन में सब्जेक्ट का बैलेंस करना सीखो। ये देखो निकल गया, यहां पर H तो ऑलरेडी छिपा हुआ होगा। जी सर, C है और O है और ये H है, तीनों को मिला दिया तो क्या बन गया? बहुत खूबसूरत सा CHO। देखिए गौर करिएगा, बेंजीन रिंग के साथ OH है,
COOH आ जाए तो सैलिसिलिक एसिड, स्ट्रक्चर भी पूछा जा सकता है सैलिसिलिक। अब बस अंतर इतना है कि अगर यहां CHO आ जाए, एल्डिहाइड आ जाए, तो सैलिसिलिक नहीं सैलिसिल एल्डिहाइड कहेंगे। क्या कहेंगे भैया? सैलिसिल एल्डिहाइड। तो बोलो हाँ या ना, समझ में आ गया? जल्दी से फटाफट से बता दीजिए, क्लियर है? चलो आगे चलते हैं। हाफ मैन ब्रोमेमाइड अभिक्रिया, हाफ मैन अभी हाफे मैन है, मैनवे हाफ है ये, तो इसको थोड़ा बहुत ध्यान में रखना पड़ेगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन में ब्रोमीन के साथ एमाइड, एमाइड का मतलब क्या होता है? RCONH2, RCONH2, या वैसे डायरेक्ट लिख देते हैं RCONH2, RCONH2। अब इसका रिएक्शन देखो, ब्रोमीन के साथ और प्लस में सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH भी रहता है, प्लस में Br2 भी रहता है। अब इसमें बच्चों जो रिजल्ट निकल के आता है वो क्या बचता है? RNH2। बस प्रोडक्ट याद रखना, CO को हटा देना, RNH2 मिलेगा मुख्य रूप से, RNH2। अब मैं आपको एक बात बता दूं कि इसमें पता है NaOH ना 4 मोल कंसीडर होता है, 4 मोल कंसीडर कर लीजिएगा तो काम आपका बन जाएगा। 2 गो Na 2 गो Br के साथ, कैसे कि दुल्हन 2 गो है तो 2 गो दुल्हा इधर इंगेज हो गया, तारों के शहर में जाने वाले की टिकट कट गई, 2 गो Na 2 गो Br के साथ 2 NaBr बन गया। क्या बन गया? 2 NaBr। जो बच रहा है उसको समझिए, क्या बच रहा है? 2 गो Na बच रहा है, 2 गो Na बच रहा है, एक इधर कार्बन बच रहा है, और ऑक्सीजन कितना बच रहा है इसको ध्यान रखना है। ऑक्सीजन कितना बच रहा है? 4 और एक इसमें 5, नहीं तो 4 और एक 5 बच रहा है ना, तो ऑक्सीजन में 3, Na2CO3 बन जाएगा, Na2CO3, और हाइड्रोजन भी है तो 2H2O भी बन गया, 2H2O। बस अब देखो आपसे एग्जांपल क्या पूछेगा, एमाइड से एमीन बनाना हो, तो जब एमाइड को NaOH और Br के साथ अभिक्रिया कराया तो एमीन बन गया। ये कौन सी अभिक्रिया है? यह कौन सा रिएक्शन है? फलनवा, चिलनवा, मिलनवा, तिलनवा, 4 ऑप्शन दे दिया। अब आपको पता होना चाहिए, जब भी ये इक्वेशन दिख जाए तो याद रखना कि ये तो हाफ मैन ब्रोमामाइड अभिक्रिया है। ब्रोम याद रखना, Br2, एमाइड याद रखना, एमाइड, तो एमाइड और Br2 याद रखेगा, कास्टिक सोडा है, 4 मोल कंसीडर करोगे तो 2 NaBr ये मिल गया, Na2CO3 भी बन जाएगा, और जो 4 H बच रहा था, ऑक्सीजन भी 2 बच रहा था, क्योंकि 5 में से 3 ऑक्सीजन इधर तो 2 ऑक्सीजन इधर, ये दोनों मिलकर के 2H2O बन गया। बोलो समझ आया? एक बार दोबारा जरूर देख लेना वीडियो को, ताकि चीजों को सीख जाओगे, नहीं तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। बाद में अगर आप रिवीजन करना चाहोगे तो कहोगे मास्टर साहब कितना टाइम ले लिए हैं। नहीं, टाइम नहीं लेते हैं। कार्बिल एमीन अभिक्रिया क्या कहता है बच्चों? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, जितने भी रिएक्शन कराए जा रहे हैं प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके और फिर पूछे जाने की संभावना वाले हैं ये सब, इसलिए इसको तो आपको ध्यान में रखना ही पड़ेगा। और बच्चों इंग्लिश में भी ये समझ जाना, अमीन इज फॉर्म्ड बाय रिएक्टिंग अमाइड विद ब्रोमीन इन सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, यानी कि जब हम अमाइड को ब्रोमीन के साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन के साथ गर्म करते हैं, हीट करते हैं, रिएक्शन कराते हैं, तो फलनवा बन गया, रिजल्ट बन के तैयार है, अमीन बनता है। ये क्या बन गया? हमारा मेन प्रोडक्ट यही है, अमीन। क्या बन गया? अमीन। यहां पर कार्बिल एमीन कहता है कि हमारे पास प्राइमरी एमीन को क्लोरोफॉर्म और एल्कोहल में बने पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, बस बस बस, आइए क्या है? प्राइमरी एमीन का मतलब RNH2, हम ऐसे लिख सकते हैं क्या? जरा गौर करिएगा सभी कोई, RNH2 प्राइमरी एमीन, जो कि अभी आपने यहां पर बनाया है जी। क्लोरोफॉर्म के साथ, क्लोरोफॉर्म क्या होता है भैया? CHCl3 होता है, और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का मतलब होता है KOH। क्या होता है? KOH। बस बस बस, कहानी क्या होगी इसमें? जरा गौर करना बच्चों, देखो बहुत ध्यान से समझना है, सावधानी हटी दुर्घटना घटी, बहुत ध्यान से, कि हम इस RNH2 को ऐसे लिख सकते हैं क्या? ऐसे, हाँ,
N है, R है, H2 था तो हमने H और H लिख दिया, साथ में CHCl3 जो है, CHCl3 CH, 3 गो Cl है ना, एक कार्बन अधिकतम 4 बॉन्ड बनाता है, Cl Cl H Cl। देखो तो CHCl3 बन गया, जी सर बन गया, बन गया जी सर। अब भैया बड़े प्यार से देखिए, यहां पर 2 गो HCl प्लस माइनस एक गो HCl यहां पर बन के तैयार है। ये 3 गो HCl है, क्या है ये, 3 गो HCl। अब ये 3 गो HCl को KOH के साथ रिएक्शन कराओगे तो बताओ KOH भी कितना मोल होना चाहिए, 3 होना चाहिए ना, क्योंकि 3 गो Cl खातिर 3 गो दुल्हा K चाहिए। तो हमने कितना मोल कंसीडर करना पड़ेगा, इसको 3 मोल कंसीडर करना पड़ेगा। तो मेरे भैया 10th क्लास में हम लोग खूब पढ़ते थे क्या, अम्ल और भस्म की अभिक्रिया कराते हैं तो लवण और जल बनता है, इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। इनका हो गया ब्रेकअप, हुआ झगड़ा, जाओ आज के बाद तुम मेरे साथ नहीं रहोगे। संजोग से इनके परिवार में उस दिन भी डिस्टरबेंस हो गया, ब्रेकअप। हाँ, एक काम करते हैं, एक्सचेंज कर लेते हैं, जा अब इस प्लस का इस माइनस के साथ और इस प्लस का इस माइनस के साथ एक्सचेंज हो गया, K प्लस Cl माइनस, और ये H और H H2O बना लेता है। तो देखो ना कि 3 मोल है तो 3 गो KCl बनेगा और H2O भी बन जाएगा। क्लियर है ना, कोई दिक्कत नहीं सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जब इतना समझ गए तो बस बात खत्म, बन गया, प्रोडक्ट बन गया, आपने सीख लिया। क्या बना, क्या बन रहा है, R N और C बच रहा है, तो हमने लिख दिया RNC। और बन रहा था क्या, 3 गो KCl और 2 मोल जल, 3 KCl और 2 मोल जल, 2H2O। गौर करिए, 3 गो K 3 गो Cl क्या बना लिया, 3 गो KCl। अब जल देखना, H 3 गो, OH यहां पर 3 गो, तो 3 गो H है, OH 3 गो है, यही है ना, हाँ तो 2, अच्छा सही जा रहा है। कितना मोल बनेगा भाई, बच्चों गौर करो भाई, कहीं कुछ मिसिंग हो रहा है क्या, कहीं कुछ मिसिंग हो रहा है क्या, एक बार आप लोग देखो सब कोई फटाफट से, कहीं कुछ मिसिंग हो रहा है क्या। मैं चैट आप लोग का देख रहा हूं, फटाफट से बताएं कहीं मिसिंग हो रहा है क्या इसमें। चैट बताइए बताइए फटाफट से। नहीं 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 सर 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 बताओ बताओ बताओ, मुझे लग रहा है इसमें H2 वाला कुछ गड़बड़ सा लग रहा है। RNH2 है, CHCl3 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 है, CHCl3 है, आप लोग का चैट आ रहा है सर H2O 3 बनेगा, तो 3 बनेगा तो फिर कैसे होगा, कैसे होगा, हाँ हाँ हाँ, अरे 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 अरे, कहाँ कंफ्यूज पड़े हैं मास्टर साहब। 3 गो H है, 3 गो Cl है, 3 गो K है, KCl तो बन गया, 3 गो H दिख रहा है सीधे, H और OH H2O H2O H2O, हे प्रभु 3 गो H2 तो सीधा सीधा दिख रहा है ना, सॉरी सॉरी, 3 H2O तो दिख ही रहा है। बात खत्म है, क्लियर है बच्चों, 3 H2O, वेरी गुड, नाइस, चलो हो गया। कभी कभी ना आदमी छोटे छोटे चीज़ों में फंस जाता है। एक बार मैं बचपन में था, छोटा था अभी, उस समय क्लास 2 या 1 में था, तो हमारे स्कूल में टेस्ट हो रहा था। मैं ये किस्सा कई बार आप लोग को बताया, कुछ बच्चे नहीं सुने होंगे तो सुन लो, 1 मिनट से कम लूँगा। तो हुआ क्या था कि एग्ज़ाम चल रहा था स्कूल में, टेस्ट चल रहा था, स्कूल का एग्ज़ाम था, छमाही जो परीक्षा होता था, हाफ ईयरली, तो पेपर चल रहा था। तो हम सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे, एक क्वेश्चन मेरा छूट रहा था, तो
एग्जाम स्कूल में जब होता है ना तो टीचर हेल्प कर देते हैं क्वेश्चन समझाने में, आंसर नहीं बताते हैं, बस क्वेश्चन को समझा देते हैं। हम गए पेपर लेके तो लिखा था कि लकड़ी से बनाई जाने वाली वस्तुओं के नाम लिखे, तो मेरे दिमाग में कुछ अलग ही चल रहा था। लकड़ी मैं नहीं पढ़ रहा था, मैं लड़की पढ़ रहा था उसको सॉरी, बट जो रियलिटी है, मैं टीचर के पास गया कि सर ये वाला क्वेश्चन थोड़ा समझा दीजिए, तो बाकी सब बना लिया, हाँ सर सब बाकी सब सॉल्व हो गया, ये वाला नहीं बन रहा है। तो बोले हाँ लिखा है लकड़ी से बनाई जाने वाली वस्तुओं के नाम लिखो। वो बोल के हम भी निपट के आ गए, भाई क्या बोल दिए, छूट गया, वो नहीं लिख पाए। घर पे आए, घर पे आने के बाद पेरेंट्स क्लास लेते हैं कि चलो दिखाओ पेपर लाओ, क्या पूछते हैं जरा क्या क्या लिख के आए हो। दादाजी थे, दादाजी पूछे सब बना दिया, हम बोले हाँ बना तो दिए हैं लेकिन एक छूट गया। कौन सा छूट गया? बोले लास्ट वाला छूट गया, पढ़ो क्या लिखा है, पेपर दो हमको। चश्मा लगाए दादाजी और ऐसे करके देखा लकड़ी से बनाई जाने वाली 2 वस्तुओं के नाम लिखे गए। पागल आदमी, तुमसे ये नहीं लिखा गया कि लकड़ी से टेबल बनता है, कुर्सी बनता है, बेंच बनता है, अलमीरा बनता है, पलंग बनता है। बोले बोले दादाजी हम तो इसको लड़की पढ़ रहे थे। कहते कोई बात नहीं, मिस्टेक हो जाता है, बस तो कई बार हो जाता है बच्चों। तो यहां पर क्या हो गया था, हमको लगा 3 दूनी 6 का चक्कर हो जाएगा, और 6 तो है ही, 3 3 6 सीधा सीधा है। चलो कोई बात नहीं। कैनिजारो अभिक्रिया बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अल्फा हाइड्रोजन जिसमें नहीं होगा वही कैनिजारो अभिक्रिया देता है। फॉर्मेल्डिहाइड हमारे पास 2 मोल कंसीडर करेंगे। फॉर्मेल्डिहाइड और कास्टिक सोडा के साथ रिएक्शन करा दिएगा, बहुत सीधा है, ऐसे ही दिमाग में रख लीजिएगा इसको। NaOH के साथ रिएक्शन करा दीजिएगा, सोडियम फॉर्मेट बन जाएगा HCOONA, और साथ में CH3OH। ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में भी पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन कैनिजारो अभिक्रिया देगा। मेरा मजाक उड़ा लो, खूब हंस लो कि सर को लड़की और लकड़ी में अंतर समझ में नहीं आया। हाँ देखो कह रहा है सर आपका ध्यान कहीं और था। कहीं ध्यान नहीं था भैया कसम से पर आप मेरी मजाक उड़ा रहे, उड़ा लो भैया उड़ा लो, कोई बात नहीं है। तो ये बन गया बच्चों सोडियम फॉर्मेट। पता है सवाल कैसे पूछता है बोर्ड एग्जाम में? सवाल कहता है कि निम्नलिखित में से कौन कैनिजारो अभिक्रिया करेगा, तो बस बेसिकली ऑप्शन में फॉर्मेल्डिहाइड रहता है, इसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, इसीलिए यह अभिक्रिया दे रहा है। इसमें 2 अणु है, एक अणु का ऑक्सीकरण होता है और दूसरे का रिडक्शन होता है, इतना ध्यान रखिएगा। सोडियम फॉर्मेट के साथ साथ बन गया मेथिल अल्कोहल या मेथेनॉल कह सकते हो। निम्नलिखित में से कैनिजारो अभिक्रिया पूछ देगा ये वाला कि जब फॉर्मेल्डिहाइड की अभिक्रिया NaOH के साथ कराते हैं तो क्या बनता है। ऑप्शन में ध्यान रखना, दोनों भी कभी दे देता है, कभी सिर्फ ये देगा, कभी सिर्फ ये देगा। सावधानी हटी दुर्घटना घटी, इसलिए चीजों को ध्यान रखना है। अगला हमारे पास है मस्टर्ड ऑयल अभिक्रिया। भैया एमीन चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन, जो कि ऑब्जेक्टिव के साथ साथ संक्षिप्त टिप्पणी टाइप का भी ये पूछा गया है। मस्टर्ड ऑयल कहता है प्राइमरी एमीन ले लेना। हमने कहा ठीक है, प्राइमरी एमीन का मतलब क्या होता है बच्चों? RNH2 कहता है रिएक्शन करा देना मर्क्यूरी क्लोराइड की उपस्थिति में कार्बन डाई सल्फाइड से, यानी कि CS2 के साथ, कार्बन डाई सल्फाइड CS2 के साथ, यानी कि अल्काइल, ये छोड़ दो। व्हेन प्राइमरी अमीन्स आर हीटेड विद कार्बन डाई सल्फाइड, व्हेन प्राइमरी अमीन हीटेड विद यानी रिएक्टेड विद किसके साथ? कार्बन डाइसल्फाइड CS2, किसकी उपस्थिति में? इन द प्रेजेंस ऑफ मर्क्यूरी क्लोराइड, यानी कि HgCl2। क्या? HgCl2। अब क्या होता है इसमें? ध्यान रखना है, HgCl2। अब इस चक्कर में होगा यही, क्या होगा? अरे होगा वही जो मंजूरे खुदा होगा। देख लीजिए NH2 है, हमने इसको ऐसे लिख दिया। CS2 को क्या लिखोगे? C डबल बॉन्ड S लिख सकते हो? जी सर जी। तो बस DD कॉन्सेप्ट लगा दीजिए। दुल्हा को दुल्हन पसंद है तो H2S यहां से निकल जाएगा। H2S निकलने के बाद क्या बच रहा है? RNCS, और साइड में H2S जो निकला तारों के शहर में, इसको वहां भेज दो। अब कहानी ये है कि सर ये क्या है? इसका नाम है आइसोथायोसाइनेट। आइसोथायोसाइनेट, आप R के जगह पे चाहो तो मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल जो भी लेना है ले लीजिएगा। आइसोथायोसाइनेट बन के तैयार, बात खत्म। कोई दिक्कत, किसी को कोई परेशानी? तो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे देख लो, अल्काइल
थायोसाइनेट्स, अल्काइल आइसोथायोसाइनेट्स, सॉरी, अल्काइल आइसोथायोसाइनेट्स बनता है कब? व्हेन प्राइमरी अमीन्स आर हीटेड, प्राइमरी अमीन को हीट करते हो विद कार्बन डाइसल्फाइड CH2 के साथ, इन द प्रेजेंस ऑफ, उपस्थिति में किसकी? मर्क्यूरिक क्लोराइड HgCl2 की उपस्थिति में। ठीक है, अब जिसमें एक बच्चा कह रहा है जिसमें अल्फा हाइड्रोजन होगा वो क्या देगा? वो संघनन अभिक्रिया दे देता है। चलो, तारों के शहर में कब जा रहे हैं आप? अभी तो हम तारों के शहर में जाने के मिजाज में नहीं है, और कोशिश करिए कि अभी मत जाने दीजिए हमें। हम बस अभी आपके साथ रणभूमि में है, तैयारी आपको जंग जिताने की है। खूब मेहनत करना है बच्चों बोर्ड एग्जाम के लिए और उसके आगे की पढ़ाई के जर्नी के साथ भी। तो हमारे साथ अपना प्यार हमेशा बनाए रखो, हम आपके साथ हैं। अब हमारे पास आ जाता है रोजेनमुंड। रोजेनमुंड, रोजेनमुंड क्या कहता है? कहता है कि आपके पास एसिड क्लोराइड होना चाहिए। अब ये बच्चों देखो 12th में आ चुके हैं तो इतना तो आपको जरूर पता होगा कि भैया एसिड क्लोराइड किसको कहते हैं? RCOCl को कहते हैं। RCOCl, ये सब कार्बोक्सिलिक के डेरिवेटिव होते हैं, कार्बोनिल वाले सब डेरिवेटिव उसी का है। बस कुछ कुछ मूलक बदल जाए, हाँ NH2 लग जाए तो एमाइड हो जाता है, OH लग जाए तो कार्बोक्सिलिक हो जाता है, R लग जाए तो एस्टर बन जाता है। ये एसिड क्लोराइड है। ये कहता है कि आप इसका अवकरण कराओ, यानी कि इसमें H2 गैस डालो। बोले ठीक है, हम डाल देंगे भैया। अरे जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, यानी कि जैसे जैसे कहोगे वैसे हम करेंगे। हमारा तो काम ही यही है। नियम बनाने वाले नियम बना दिए कि भैया अगर खिचड़ी बनाना है तो चावल के साथ आपको दाल लेना पड़ेगा और फिर आपको लेना पड़ेगा नमक। उसके बाद जो भी थोड़ा बहुत मिर्च मसाला मिलाना चाहते हैं टेस्टी बनाने के लिए वो मिला के गर्म कर दीजिए, खौला दीजिए, बना दीजिए, ठंडा करके थाली में निकाल के चम्मच से इतना देर में माइक, मतलब सोच लो 2-3 सेकंड के अंदर हमने बना के खा भी लिया, पचा भी लिया। एसिड क्लोराइड की अभिक्रिया हाइड्रोजन गैस और उपस्थिति किसकी चाहिए? PD पर BaSO4, पैलेडियम और बेरियम सल्फेट, ये 20 की तरह काम करता है। इसको आगे दूसरे कंपाउंड में कन्वर्ट होने से बचाता है BaSO4। ठीक है जी। अब H2 बड़े प्यार से इसमें जुड़ जाएगा, एडिशन रिएक्शन है, 2 H है। बोले हाँ सर 2 H है, 2 H है तो Cl कहेगा हैं मेरी ओर कहीं देख रहे हो? Cl शर्मा रही है, फिर थोड़ी देर बाद देख रही है, अरे अभी वो देखे रहा है, हम वहीं को देख रहा है। फिर अपने काम में थोड़ी व्यस्त हो गई, फिर थोड़ी देर बाद कहीं से नजर, अरे यार फिर देख रहा है। यानी कि ClH को लगातार टकटकी लगी हुई है बच्चों, HCl की अंत में बन जाती है जोड़ी और ये तारों के शहर में चले जाते हैं। प्लीज रियल लाइफ से इसका कोई कनेक्शन नहीं है, बस आपको समझाने के लिए हम एक ऐसे ही हंसी मजाक वाला एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं। तो आप इसे घर पर प्रयोग ना करें, अपने समाज में भी प्रयोग ना करें। धन्यवाद। तो ये HCl निकल गया और ये इसके साथ जुड़ जाता है RCHO, बहुत प्यारा सा है, RCHO बन गया, एल्डिहाइड बन गया और ये HCl निकल गया। अब आपने जो किया है उसी को लिख देना है, उसी को लिख देना है कि जब एसिड क्लोराइड की अभिक्रिया हाइड्रोजन से PDBaSO4 की उपस्थिति में कराते हैं तो एल्डिहाइड बनता है। इस रिएक्शन को रोजेनमुंड अभिक्रिया कहते हैं। अब एक बार पता है ये सवाल कैसे पूछा था? ये पूरा रिएक्शन दे दिया है, ये पूरा रिएक्शन दिया है। जब हम आपको PYQs कराएंगे ना तो कहोगे कि यार अनु भैया यार सही बताए थे, ये सवाल ऐसे ही पूछा है। पता है कैसे पूछा था? ये ऐसे दे दिया और पूछा यह कौन सी अभिक्रिया है। नीचे ऑप्शन है फलनवा, चिलनवा, मिलनवा, तिलनवा, यानी कि 4 अलग अलग अभिक्रिया का नाम था जिसमें से एक रोजेनमुंड भी था। तो बच्चों रिएक्शन और रिएजेंट पहचानना सीखना पड़ेगा और कैटलिस्ट भी पहचानना सीखना पड़ेगा किसकी उपस्थिति में रिएक्शन हो रही है। तो कुल मिला के बच्चों चीजें समाप्त हुई। अब मैं समझता हूं कि आप हमारे साथ जुड़ना चाहते होंगे बाई हार्ट, दिल के साथ, तो आप हमें जुड़ सके। PDF के लिए
टेलीग्राम पे जाइए साइंस संग्रह, लेकिन टेलीग्राम पर काफी सारे साइंस संग्रह के ग्रुप बने हैं, पर हमारा ऑफिशियल अपना चैनल है बच्चों, डिस्क्रिप्शन में लिंक है और कमेंट बॉक्स में भी तुरंत पिन हो जाएगा इसका लिंक, जहां क्लिक करते सीधे आप पीडीएफ वाले में चले जाएंगे और वहां ज्वाइन कर लीजिएगा हमेशा हमेशा के लिए। ठीक है, सिर्फ जरूरत भर तक नहीं, हमारे साथ बराबर जुड़े रहिएगा, क्योंकि ये दिल का रिश्ता है, आप चाह के भी नहीं मिटा सकते हैं। गुरु से भाई भाई का रिश्ता, भाई बहन का रिश्ता। दूसरा, इंस्टाग्राम पे आप चाहे तो हमें ऑफिशियली साइंस संग्रह ऑफिशियल सर्च करेंगे तो हमारा ऑफिशियल आईडी आ जाएगा, जहां पे आप हमें कुछ क्रियाकलाप करके जुड़ सकते हैं, कहते हैं फॉलो करना, वो कुछ रहता है उसमें। और यूट्यूब चैनल जो आप देख रहे हो, जहां से आपको आपके एग्जाम के लिए काफी सारे हेल्प मिल रहा है, तो